घर जवाई बनवा को बिल्कुल ही शौक नहीं है। मेरा तो 17-18 साल पहले शादी हुई है, जना पहले पुलिस मेरे तो गेल ही चला करते और अठे हरो पग फिर आया बाद में मामदाना को मेरा पुलिस आगे चला लगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चुनाव मैंने बिना पार्टी भी कोई सामाजिक बेस भी को मेरे राजपूत समाज के बहुत ज्यादा वोट नहीं है। कुमार, खती, नाई, दर्जी, एससी, एसटी, महाजन, ब्राह्मण, छोटे छोटे समाजों को साथ लेके कम से कम उदयपुरवाटी के अंदर 20,000 नौजवानों को नाम से जानता हूं। मेरे 20 राजस्थान की धरती पर 200 एमएलए हैं, मंत्री भी हो गए, मैं भी मंत्री रहा, दोबारा बन जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे दोस्त, मेरे जितने दोस्त राजस्थान की धरती पर किसी के भी नहीं है। 20,000 लोगों को नाम से जानता हूं मैं, नाम से। मेरे जितने दोस्त 15-15 साल के लड़के भी मेरे दोस्त हैं, उनसे 50 साल 70 साल के भी मेरे दोस्त हैं, और सारे लोग आवाज लगाते हैं कि राजेंद्र गुट्टा तो मेरी जेब में है। ईमानदारी की बात है, कोई भी अधिकारी कलेक्टर के पास आते हैं, कलेक्टर साहब ये काम कर रहे हो, राजेंद्र गुट्टा से बात कराएं, या तो काम कर देना, नहीं तो लगे भाई साहब ये कलेक्टर साहब के पास आया हूँ, काम कर दे तो ठीक है, नहीं आप बात कर लो। कलेक्टर कहा मेरे बाप वैसे तरह काम कर रहा हूँ यार, क्यों? समिति मेंबर तो मक्का का सिट्टा होता है, वोट डालने के बाद उसके जो दाने निकलने बाद थोतरे को कोई काम ही नहीं बचता, क्या लेना देना। ईमानदारी की बात है, मैंने तो सारी टिकटें दे दी, अभी तक गया ही नहीं कहीं, सिर्फ इसलिए इन्होंने बिना मुझे बताए मेरी जानकारी के यूं ही सरपंच का चुनाव हार गए, और वो हार का धब्बा लग गया, वो हार का धब्बा दुख जाए। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये चुनाव नहीं भी होता तो कभी भी कोई मामदा का आदमी मेरे पास आया है तो मैंने कभी उसको निराश नहीं किया। आज भी आप सबको कह के जाना हूं, कभी भी किसी भी टाइम आप आ जाना, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, आपके साथ दादागिरी नहीं हो सकती। दादागिरी दो तरह की है, दादागिरी सरकारी है, दादागिरी प्राइवेट है, दोनों दादागिरी नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। ये पूरा परिवार हमारा, हमारा गांव है। सबसे बड़ी बात है, एक माँ अपने बेटे को 9 महीने तक पेट में रखती है, 9 महीने पेट में रखे, उसको पाल पोस के बड़ा करके उसको अधिकारी अफसर बना दे, तो उस बेटे को जाना जाता है उस माँ और बाप के नाम से। भूपेंद्र जी को 23 तारीख के बाद में वोट पड़ने के बाद, काउंटिंग होने के बाद आपके नाम से जाना जाएगा। मुझे मेरे माता और पिता के नाम से नहीं जाना जाता, मैं उदयपुरवाटी की जनता के नाम से जाना चाहता हूँ। उदयपुरवाटी की जनता मेरी माँ बाप है। और जब कोई आदमी अफसर बनने के बाद अपनी ताकत और अपनी पावर अपनी माँ को दिखाए, वो नालायक होता है। ऐसे भी कोई भी, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे एमपी एमएलए, कोई भी हो, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जनता को अपनी घमंड दिखाए तो नालायक होता है, वो कपूत होता है, वो जनता का सेवक नहीं हो सकता। ईमानदारी की बात मैं आपको कहने के लिए कहना चाह रहा हूँ, भूपेंद्र जी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे इस माउंटा गांव के आप लोगों का आपको कभी सर शर्म से झुकाना पड़े, ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। हर वो काम करेंगे जिसे आप गर्दन उठा के कह सके कि हमारी पंचायत समिति का सदस्य भूपेंद्र सिंह तंवर है। और मैं तो ज्यादा आना भी नहीं चाह रहा था, सारी चीजें हैं, और ये कोई बड़ी सी बात भी नहीं है। यहाँ की राजनीति से ज्यादा संतुष्ट भी नहीं हूँ। इन नेताओं का तरीका मेरे सूट भी होता, मैं तो खड़ा फैसला करूं, सीधा खड़ा ही फैसला कर दूं। जो आदमी कभी भी किसी आदमी से मैं मिल लिया, मैं जाके वहां बैठ गया, मेरी बात सुन ली, वो आदमी कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे तो वही खिलाफ है तो मेरे से मिला नहीं, मेरे से काम नहीं पड़ा। और अभी बात हो रही थी यहाँ से गुंडागिर बदमाश की बात भी सुनवान मिली। भूपेंद्र जी मेरा फेरा करवा से पहले मैं भी वही काम करा करता, 15 साल को से लेके 30 साल को उठाते वही काम करा करते। तो भी मैं वो भी स्टाफ को ही मामला है, कोई ज्यादा रोड़ो से बनी है, चिंता करवा की कोई रोड़ो, कोई ज्यादा टेंशन करवा की कोई नहीं। अपन तो वो एक्सपीरियंस भी है
तो मैं एक ही चीज बता दूं सारा लोगों ने कि आप सारे लोग जो अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई काम न हो, अपने जरूरी से जरूरी काम छोड़ के आ पाए। लेकिन अगले 72 घंटे का समय आप दे देना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, रिश्तेदार के नाते कह रहा हूँ, 72 घंटे का समय आप दे देना और ये 60 महीने तक आपके बीच में खड़ा रहेगा। और 2 in 1 मैं तो आपको फ्री में वैसे भी हूँ, आपका मैं तो वैसे भी हूँ। और ईमानदारी की बात है, मैं तो आपके पास नहीं आता, इस वोट के लिए तो नहीं आता, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यार वो एक हार का धब्बा लग गया। और काम तो जिन लोगों ने काम तो करने ही पड़ेंगे, जिन लोगों ने आपको हार में वोट दिया वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो ज्यादा बहुमूल्य है। तो मैं आप सारे लोगों से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे माउंडा के पावन दरा के ऊपर खड़ा होके आपको राजेंद्र गुडाब से वादा करके जा रहा है, आपको एमपी के लिए पास, आपके एमएलए के पास, आपको प्रधान और प्रमुख के पास, आपको सरपंच के पास नहीं जाना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। और दूसरी बात बताता हूं, जनता का पैसा गांव में लगना चाहिए। पंचायत समिति में बैठ के सरपंचों की इनकी चोरी बंद करो, इन्होंने जो भी लूट खसोट किया उसका इलाज करो, पाई पाई का हिसाब लो और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो और सारा का सारा पैसा जनता के अंदर लगे, ये व्यवस्था करो वहां बैठ के। और चाहे कोई भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता हो भी कोई इलाज मैं कर दूंगा। ईमानदारी की बात कह रही हूं, राजस्थान की धरती के ऊपर कोई मंत्री, कोई बड़ों से बड़ा अधिकारी, मेरी बात में ताड़वा की मत करे। ईमानदारी की बात कह रही हूं। और यह पूरी ताकत मेरगंज 44 पंचायत है मेरगंज, अरे 45 पंचायत है जी, थारी पंचायत का भी आज मैं गो दिया को घर जमाई बनवा को मैंने सोच बने सोच रहे ना हो घर हो चले आ जाए, घर जमाई बनवा को बिल्कुल ही शौक नहीं है। और हकीकत बात यह है ईमानदारी की, मेरा तो 17-18 साल पहले साथी हुई जना, पहले पुलिस मेरे तो गेल ही चला करते और अठे थारो पग फिर आया बाद में मामडाणा को मेरा पुलिस आगे चले लगी, तो मेरे तो थारो मामडाणा को पग फिरो है आज। और मेरे ईमानदारी की बात है, कोई जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, बड़ो परिवार हर जगह सब मेरा परिवार की रिश्तेदारी है, सबसे नजदीक रिश्तेदारी मेरी है, मेरा ससुराल सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक। लेकिन सच्चाई यह है कि आप सारे लोग परिवार की बात है, घर में खड़े हो जाए लाग रहे भी मैं भाषण दे रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा मैं पब्लिक में खड़ा हूँ, मुझे तो लग रहा मैं मेरे परिवार के अंदर खड़ा हूँ, मेरे रिश्तेदारों के बीच में बैठा हूँ। लेकिन आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके सुरेश जी मोदी तो आपके एमएलए रहेंगे, आपके सांसद है वो जो भी सुबेरानंद वो रहेंगे, लेकिन मैं बोनस में आपको माउंडा के और गहलोत जी के बीच में इस कड़ी से कड़ी को जोड़ो, विकास होंगे। और ये कड़ी काम तो फिर भी होंगे। सच बात है कि भूपेंद्र जी को सेवाभावी नेचर है, लोगों की मदद करने में मजा आता है, इनका नेचर भी है। इसको मैं इसलिए नहीं कि मेरे साड़े हैं, बाण बेटी तो सभी की होती है। और गांव में ये तो हो सकता है जवाई तो पूरा गांव को जवाई रहे, बेटी तो पूरा गांव की बेटी रहे, तो ये खातिर को नहीं कि साड़ा ये खातिर हकीकत के मायने थारो वो कोई काम को ना हो जगह के मायने थारो ओढ़ जिंदगी में बहुत वोट दिया है। जगह आदमी 5 साल में 6 वोट दे, वोट तो खूब डाला है, एक वोट में धन ऐ को मजा होगा तो जिंदगी में याद रखोगा, एक बार देखे सारा नौजवान अड़े खड़े हैं, बुजुर्ग है, तो मन तो लगे काम तो जब को दिखा बीजेपी का, दूसरा का तो मन तो समाचार समाप्त होगा दिखा, थारा मुंडा देखे तो ही लग रहा। तो मैं जय बोल दूंगा बस्ती माता की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो बस्ती माता की, जय
बोलो जीण माता की, जय बोलो देवनारायण भगवान की, जय बोलो राम सापीर की, जय बोलो राम सापीर की, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय बोलो देवनारायण भगवान की।